जैसे मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र भी है, अब वहाँ ऑनलाइन होता है और ऑपरेटर हैं, सारा विभाग वहाँ है ऑफिस में। तो ऑफिस में हम लोग जमा किए थे 15 ही तुरंत बन गया। जितना अच्छा से पदाधिकारी लोग के उपस्थित होना चाहिए, कुछ पदाधिकारीगण नहीं है। और जैसे गरीब गुरबा लोग की समस्या है, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह, अब आधार कार्ड यहाँ पे बनाना है तो आधार कार्ड के लिए हम मशीन उपलब्ध। टोला हर परिवार हर सेवा के तहत यानी कैंप के पूर्व जो भी 22 योजना है, 22 योजना का आवेदन। नमस्कार, मैं हूं कौशल कुमार, आपसे देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। और अभी मेरी मौजूदगी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के इटरा ग्राम में। यहाँ पर जो है आज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सामुदायिक भवन सा वर्क शेड है, ग्राम इटरा, पंचायत बुमुआर, प्रखंड मोहनपुर, जिला गया बिहार। यहाँ पर जो है आज विशेष शिविर लगाया गया है महादलित टोला में। और पिछले 14 अप्रैल को ही भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। उसी दिन जो है बगला पंचायत में माननीय डीएम साहब आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो क्या कुछ बातें हैं, क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं महादलित टोला में, ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे क्या कुछ लोगों को फ़ायदा होने वाला, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 22 विभागों के काम यहाँ पर होने वाले हैं और वो कौन कौन से विभाग हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहे इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इसमें जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या मनरेगा में जो कार्य है वो हो गया, ई श्रम कार्ड, जॉब कार्ड या फिर आधार कार्ड से जुड़ी सभी तरीके की बातें जो है बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जुड़े रहे मेरे साथ, आगे की ओर चलते हैं। तो आते चलिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आए हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ महादलित टोला में खास करके जो यह शिविर लगाया गया है और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इनसे हम लोग जानते हैं। तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला विशेष विकास शिविर, सरकार आपके द्वार, हर टोला हर परिवार हर सेवा। तो इस तरह की जो यहाँ महादलित टोला में वार्ड नंबर 9 इटरा में लगाया गया है। तो क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है जो महादलित समाज के जो लोग हैं उन लोगों को, चूँकि संपर्क साध करके चीज़ों को, काम को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं यहाँ से। मोहनपुर प्रखंड के बुमुआर पंचायत के मुखिया जी श्री जयनंदन प्रसाद यहाँ उपस्थित हैं और इनके ही पंचायत में वार्ड नंबर 9 में इटरा में यह महादलित टोला में यह शिविर लगाया गया है, विशेष शिविर है। तो क्या कुछ फ़ायदे हैं, कितने विभाग के यहाँ पर काम होने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे। आप तक न्यूज आज के महादलित उत्थान योजना में इटरा महादलित टोला में आने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। सर अभी जो कार्य चल रहा है यहाँ पर, चूँकि मैं देख रहा बहुत सारे लोग आए हुए हैं, महादलित समाज के लोग आए हुए हैं, तो इसमें कितने तरह के विभाग हैं, कितने तरह के काम इसमें हो रहे हैं? देखिए, हमारे जो विभाग का आदेश है कि हमारे ग्राम पंचायत या पूरे ज़िला में जो चल रहा है 22 तरह के योजनाएं चल रहा है। 22 तरह की योजना में मतलब आज के महादलित उत्थान योजना में आकर गरीब गुरबा महादलित लोग को लाभ दिलाने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। और अभी हमारे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बगला में इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत बुमुआर प्रखंड मोहनपुर में आज पहला बार इटरा महादलित टोला में कैंप के माध्यम से महादलित लोग का उत्थान के लिए आयोजन किया गया। लेकिन जितना अच्छा से पदाधिकारी लोग के उपस्थित होना चाहिए, कुछ पदाधिकारीगण नहीं है। और जैसे गरीब गुरबा लोग की समस्या है, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह, अब आधार कार्ड यहाँ पे बनाना है तो आधार कार्ड के लिए यहाँ मशीन उपलब्ध नहीं है। मुख्य समस्या है जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। जब तक जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड नहीं बनेगा, जब तक कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यही समस्या जो है ना, सबसे बड़ा समस्या है। इसके लिए हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा बताया है कि आधार कार्ड फलाने जगह बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जाए के बाद बंद रहता है या कोई न कोई बहाना बनाकर लाभुक को परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण जो सरकार की योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से लाभ ले नहीं पा रहे हैं। जैसे अब
अभी राशन कार्ड वगैरह बनाना है तो उसमें आय जाति वगैरह की आवश्यकता है और आधार कार्ड वगैरह की आवश्यकता है। बच्चा छोटा छोटा उसका आधार कार्ड है ये नहीं है, उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड का सुविधा सुलभ तरीके से नहीं है। और आज के कैंप में भी उस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया। आधार कार्ड का मशीन वगैरह यहाँ आना चाहिए, ये सब व्यवस्था अच्छा नहीं है, जिसके कारण पूर्ण रूप से सफल हम नहीं मानते हैं। फिर भी जैसे डीएम साहब का आदेश था, उन्हीं के आदेश अनुसार ये काम हो रहा है, तो जो कुछ व्यवस्थाएं थी वो नहीं हो पाई, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? अब हमारे देखिए, हम तो अपने स्तर से देख रहे हैं कि जो सुविधा बगला में दिया गया वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि डीएम साहब को आना है। सब तरह का विभाग दिखावा के लिए सब तरह का विभाग वहाँ मुस्तैद था, लेकिन वही कार्यक्रम बुमवार पंचायत में आज पहला बार हो रहा है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से यहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी तक कुल 22 तरह के कार्य हैं, 22 तरह के विभाग का, तो अभी तक 22 में से कितने पदाधिकारी लोग पहुँचे? 22 में से मैंने करीब करीब पहुँचे हैं, 2-4 विभाग नए भी आ पाए हैं यहाँ पर, समझ गए। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन वगैरह इस सब का कार्य यहाँ अच्छे तरीक़ा से हुआ, विधवा पेंशन इस सब का कार्य हुआ, लेकिन अब ट्राई साइकिल वगैरह बंटना है विकलांग के लिए, इसका यहाँ कोई सुविधा नहीं है। 22 तरीके में ये भी है कि जो लाचार है विकलांग उसको 3 पहिया वाहन दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी यही सब नहीं है, समझ गए। और रह गई बात ग्रामीण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना ये सब वगैरह जो है, मेन विभाग के लोग आए, लेकिन सुविधा के अनुसार उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे उन आने से। अब ज़मीन संबंधित मामला है, कर्मचारी आया है, सिर्फ एक आदमी को यहाँ पर्चा मिला, सिर्फ एक को, लेकिन वार्ड नंबर 9 में कम से कम माने बहुत ऐसा घर है जिसको जानकारी पूर्ण पहले से नहीं दिया गया, हम लोग को भी नहीं बताया गया, समझ गए। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी को पर्चा आज मिला। वार्ड नंबर 9 और 10 में जो इटरा में कम से कम महादलित 100-150 घर ऐसे होंगे जिसमें बहुत सा घर का कागजात नहीं है, पर्चा नहीं है, ज़मीन बिहार सरकार है, लेकिन कोई अभी तक उसका सुविधा नहीं मिल पाया है। सर, इस तरह की समस्याएं आ रही है तो इसको कैसे निजात कर पाएगी? इसके लिए प्रधान है अपने पंचायत का, तो इसके लिए क्या कुछ कीजिए? इसके लिए जो हमारे कर्मचारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो अभी छूट गए हैं उनका जांच कराया जाए, जांच करा के उसका जो उचित लाभ है दिलाया जाए। हम लोग का काम है जागरूक करना, जागरूक कर रहे हैं। समस्या आ रहा है कि भाई घर बनाए हुए हैं और वो ज़मीन उनको भूदान से प्राप्त है, ज़मीन रहती है, इसलिए उनका कहना है कि ज़मीन बिहार सरकार हो, तो हमारा कहना है कि ज़मीन भूदान है या रहती है, उसी ज़मीन पर वो घर बनाकर रह रहा है 20 बरस से 25 बरस से, तो सरकार के द्वारा या अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा उसको पर्चा मिलना चाहिए। जब उसी घर में रह रहा है तो उसके लिए हम तो कहेंगे भाई अंचलाधिकारी महोदय से कि इसको जांच कर इस पर उचित निर्णय लिया जाए ताकि उसका घर का कागजात उसको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए सर, मैं आप फिर मिलूंगा आपसे। और यहाँ पर सहायक जी हैं, तो आज का जो ये कार्यक्रम विशेष शिविर लगाया गया महादलित टोला में उनको लाभ पहुँचाने के लिए, इस पे मुख्य जो विभाग है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के 22 विभाग हैं, तो उस विभाग में कौन कौन से बातें आती है ज़रा बता दीजिए। यहाँ आने के लिए आपका मेरे ओर से धन्यवाद है। 22 विभाग में हमारे मुखिया जी ग्राम पंचायत बुमियार के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बात रही विभाग पर, अब यहाँ प्रखंड मोहनपुर में 9 स्थान पर इस शिविर लगाया गया है। आज के दिन 19/4/25 को 18 पंचायत में 8 स्थान पर लगाया गया है। समस्या यहाँ ये होता है कि कुछ विभाग जो तकनीकी के आधार पर है वो आपको यहाँ से फार्म ले जाने के बाद उसको, या पहले हम लोग जो दिए हैं बहुत सा बना है, लेकिन कुछ फार्म यहाँ एकत्रित हुआ है, वो हम लोग के बाद में बना के यहाँ हम लोग वितरित कर देंगे। जैसे मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र भी है, अब वहाँ ऑनलाइन होता है और ऑपरेटर हैं, सारा विभाग वहाँ है ऑफिस में, तो ऑफिस में हम लोग जमा किए थे 15 ही तुरंत बन गया। तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, बन जा रहा है, अब बनेगा ही।
और जैसे अब राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी समस्या है कि आती जाती आवासीय अब न खोजिएगा, इसमें OTP मांगता है तो लोग नहीं दे रहा है कि से हमारे बैंक से पैसा निकाला है। तो कुछ कुछ हुआ है तो 3 गो मैंने आज हम लोग वितरण करवा दिए। और पहला समस्या थोड़ा आ रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर हम लोग कर लेंगे और कर लिख के ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग का मनसा, मेरा भी मनसा है, मुखिया जी की भी मनसा है कि हमारे पंचायत अगले सिमरवार में है, हर विभाग को अलर्ट करके हम लोग आगे से आगे पंचायत को बढ़ाएंगे ही। और सरकार की भी मनसा है कि 100% काम हो रहा है। भी हमारे जिला पदाधिकारी भी आए, अच्छे बात किए और उनका मनसा है कि पूरे मैंने गया जिला को हर चीज़ से ओतप्रोत कर दें, और होगा, मनसा है और हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बुमवार पंचायत के वार्ड नंबर 9 इटरा में इसमें जो मुख्य बातें हैं मोटी मोटी, वो किस तरह से लाभ पहुंचाने वाली बात है महादलित समाज के लोगों को, उसको इसके बारे में ज़रा आप बताइए। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए ये सरकार का एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलों में विशेष विकास शिविर है। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत हर टोला, हर परिवार, हर सेवा के तहत, यानी कैंप के पूर्व जो भी 22 योजना है, 22 योजना का आवेदन लेकर के 19 को पहले डिस्पोजल करके उसका 19 तारीख के कैंप के दिन उसका वितरण करना है। जो आज का दिन वितरण भी किया गया है, राशन कार्ड वितरण किया गया है, गैस कनेक्शन के लिए भी किया गया है, पेंशन के लिए किया गया, जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी किया, जो भी इत्यादि बिंदु है सभी पर काम लगभग जो होना चाहिए हुआ है। बहुत कम समय में सभी स्टाफ, सभी विभागीय पदाधिकारी और सभी प्रतिनिधि लोग सहयोग किए हैं। इनका सहयोग से अच्छा काम हुआ है। और आने वाले फिर 26 तारीख को कैंप जो है 26/4/2025 आपका सिमरवार में महादलित टोला में है। हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक महादलित परिवार का लाभ मिले और लाभान्वित हो, कहीं ब्लॉक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़े, उनका ऑन स्पॉट काम गांव में और टोले में हो जाए। अभी तक जितने भी आवेदन आपको मिले हैं, इसमें कितने सारे लोगों के कार्यों का निष्पादन हो गया है? लगभग कम से कम इसमें 200 से 300 संख्या में हो गया है। हाँ, तो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन कार्ड इत्यादि हो गया, जॉब कार्ड हो गया, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं 200 से 300 हो गया। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुकेश कुमार है, पंचायत मुसैला का विकास मित्र हूँ और साथ ही साथ सभी विकास मित्र का प्रखंड कोऑर्डिनेटर हूँ मोहनपुर का। और विशेष तौर पर मेरा जिम्मेदारी भी बनता है कि हर विकास मित्र को समन्वय स्थापित कर, पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर, हर महादलित परिवार के जितना से जितना लाभ मिले उतना लाभ दिलाने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हैं। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।